बोलते हो जब हमारे दलित भाइयों पे शोषण होता है? तुम क्यों नहीं बोलते हो जब हमारे मुसलमान भाइयों पे शोषण होता है? तुम क्यों नहीं बोलते हो जब हमारे पिछड़े जाति के भाइयों पे शोषण होता है? बताओ क्यों नहीं तुम बोलते हो? दोस्तों, मनीष भैया का ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया है। दोस्तों, इनका जवाब देने के लिए संतोष रेणु यादव, जो कि सोशल मीडिया पे लाइव आकर उन्होंने करारा जवाब दिया है। दोस्तों, मनीष भैया इसी के लायक थे, क्योंकि दोस्तों जब से मनीष भैया अपने जो सामना बिहार है वो जेल से निकले हैं, उनका आग बबूला होना यह साबित कर रहा है कि वो किस तरह से विचलित है। दोस्तों, ये जहां तहां जाकर न्यूज मीडिया में जाकर ये सफाई दे रहे हैं कि मैं सरकार गिरा दूंगा। चारा चोर को ये कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब चारा चोर कुछ भी जंगल राज जे मन कर रहा है से बोल रहा है। लेकिन एक बात इनको पता नहीं है कि इनका जवाब के लिए तेजस्वी यादव तो दूर की बात है, उससे पहले इन्हें रेलने वालों की कमी है क्या? इसी का करारा जवाब देते हुए संतोष यादव ने इन्हें इस तरह का जवाब दिया है कि शायद इन्हें यह जीवन भर याद रखेंगे। तो दोस्तों, संतोष रेणु यादव कहते हैं कि मनीष कश्यप अगर काम किए हैं तो दो चार को बता दे कि मैंने दलित के लिए काम किया हूँ या मुस्लिम के लिए काम किया हूँ। ये अक्सर तो लड़ाने वाले ही काम करते हैं। इस बातों में कहाँ तक क्या सच्चाई है ये तो आप लोग खुद पता कर सकते हैं। मनीष भैया के फेसबुक पर जा करके, उनके पेज पर जा करके, उनके चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह का वीडियो बनाते थे और बनाते हैं। आप लोग उनकी बौखलाहट से परिचित तो हैं ही, लेकिन इन जवाब के बाद अब मनीष कश्यप लगता है शायद सुधर ही जाएंगे। अपने आप को मनीष कश्यप चाणक्य बताते हैं। क्या वही चाणक्य जो चाणक्य इतना प्रेम पूर्वक धैर्य से काम लेते थे, उनको भी ये धूमिल कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सब चिल्ला कर बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, और खुद को कौटिल्य बताते हैं, कभी कृष्ण जी बताते हैं। अभी इनकी बौखलाहट का लेवल जो है काफी हाई हो चुका है। इनका भलाई इसी में है कि जेल से आए हैं तो निष्ठापूर्वक अपने पत्रकारिता को रास्ता दें। जिस तरह से वो पत्रकारिता कर रहे थे उसमें कुछ प्रेम भाव लाए, विनम्रता लाए, नहीं तो आने वाले समय में इनके लिए ही जिस तरह से उनका कर्मों का परिणाम के लिए उन्होंने अपना परिणाम को भुगते हैं, 9 महीने में जेल में रहे हैं, फिर से अगर उसी तरह से अगर उससे सीख नहीं लेते हैं तो फिर से पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको संतोष रेणु यादव का ये बातें कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या मनीष कश्यप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या संतोष रेणु जो बोले हैं क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप हमारे कमेंट से